हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बच के होंगे। हम बिजनेस स्टडी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, अगर आपने वो फर्स्ट चैप्टर ना देखा हो, अभी फर्स्ट पार्ट ना देखा हो, तो जाकर उसको देखिएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आपने अपनी फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल। मीन्स मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्लानिंग करके अपने काम को ऑर्गेनाइज करके और उस काम को फिर जैसे वो हुआ है उसको कंट्रोल करना। ये सब किसी लिए किया जाता है? एक पर्टिकुलर हम अपना गोल सेट करते हैं, उसको पाने के लिए हम ये मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट के कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जिसमें से मेन हेडिंग में आपको स्टडी करके बता देती हूँ एक बार। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट जब भी किया जाता है कुछ गोल को रख के ध्यान में रख के किया जाता है। मैनेजमेंट हर एक लेवल पे किया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से करा रही हूँ। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, कभी एंड नहीं होता है उसका। ठीक है, साइकिल के रूप में चलती रहती है। और जो है ये डायनेमिक प्रोसेस और फंक्शन होता है। डायनेमिक मीन्स चेंज होता रहता है और ये ग्रुप की एक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या थे भाई? ऑब्जेक्टिव कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से नहीं समझा रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं ये लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, जाइए और अब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने आपको बताए थे, इंपॉर्टेंस बताए थे, ये भी लास्ट वीडियो से आप रेफ़र कर लीजिएगा। नेचर, आज का जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है वो है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है? मैनेजमेंट का जो नेचर है ना, वो टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। नेचर मतलब क्या होता है भाई? जैसे बोलते हैं ना, इस बंदे का नेचर तो ऐसा है, ये बंदा तो या तो हंसता रहता है या फिर हमेशा उदास रहता है, तो वो उसका एक नेचर है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का भी नेचर होता है। मैनेजमेंट या तो आर्ट हो सकती है या फिर वो साइंस हो सकती है। तो ये आसान, साइंस और आर्ट का क्या इसके अंदर कनेक्शन हो सकता है? आर्ट का मतलब होता है कोई भी काम, हर एक बंदा, मतलब मैं कहूँ हर एक लीडर पर्टिकुलर लीडर, वो अपने काम को किस तरह से दूसरे बंदों से करवा सकता है। लीडर भी कई सारे तरह के हो सकते हैं भाई। एक लीडर तो ऐसा कि भाई जाओ और मेरा काम करके लाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक लीडर वो अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको सुनता है कि हाँ भाई कोई कमी तो, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। इस तरह के कुछ होते हैं हमारे लीडर। ठीक है, ये भी तो मैनेजमेंट एक आर्ट होती है कि हम अपना काम किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से या कितनी बुरी तरह से लोगों से करवा सकते हैं, एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, साइंस कैसे हो सकता है? मैनेजमेंट का जो नेचर हमने बोला कि साइंस भी है, वो तो साइंस कैसे? साइंस मीन्स कुछ जो मैनेजमेंट की कुछ प्रोसेस होती हैं उसको स्टेप बाय स्टेप होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट था हमारे पास प्लानिंग, है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये जब स्टेप है ये एक के बाद एक ही आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले स्टाफिंग कर दी और प्लानिंग हम बाद में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं हमारी। ठीक है, तो आगे बताते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, इसको आप इस बुक से अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी सी कमी लगती है तो प्लीज़ मुझसे दोबारा कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा पॉइंट्स आपको सब बता देती हूँ यहाँ से। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज क्यों भाई? क्योंकि थ्योरी में लिखा होता है ना कि आर्ट जो होती है वो अलग अलग बंदे अलग अलग तरीके से करते हैं और उसके कुछ सर्टेन प्रिंसिपल भी होते हैं। जब हम अपनी वो ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, ड्राइंग आर्ट में माने जाते हैं ना, आर्ट्स ड्राइंग्स के कुछ रूल्स होते हैं। हर एक्सपर्ट उसको बताता है कि ये काम तुम्हें इस तरह से करना है और हर एक बंदा उसको अपने पर्सनल लेवल पर करता है। ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी लेके आओगे अपने काम में मैनेजमेंट के अंदर, वो मैनेजमेंट जो कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वह बड़ी ही जल्दी से ग्रो करता हुआ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस, मैंने बताया आपको सिस्टम से चीज़ें चलते हैं। साइंस का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और ये एक्सपेरिमेंट पे बेस करती है। एक्सपेरिमेंट हमने पहले करे होंगे, उसके बाद ही हमने बेस बना होगी कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज़ इस तरीके से होनी है, कि कंट्रोलिंग करने से पहले आपको प्लानिंग करनी ही होगी, वरना तो फिर कंट्रोलिंग किससे करेंगे? कंट्रोलिंग करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि ये काम हमें इस तरह से करना था और हमें ऐसे नहीं आया है, तो क्यों नहीं आया, उसके पर्टिकुलर रीज़न फाइंड आउट करेंगे। कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं। ठीक है, फिर एक पॉइंट है हमारे पास यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो हमारा मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल वैलिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर लेवल पे, हर जगह पे मैनेजमेंट किया जाता है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो देश हो, हमारा इंडिया हो या फिर अमेरिका हो, कहीं पर भी हो, मैनेजमेंट हमें हर जगह पे करना ही होता है। ठीक है, आज का चैप्टर हमारा अभी थोड़ा सा और बचा है, मैं बताती हूँ आपको अभी। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोफेशन हो सकता है किसी का, कि मतलब वो सुना है ना आपने कि मैनेजर हायर कर रहे हैं हम लोग, तो मैनेजर हायर कर रहे, कुछ कोई बंदा तो होगा जिसको हम हायर कर रहे हैं, तो जो बंदा होगा वो उसका प्रोफेशन होगा। वो बोलेगा कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से हमेशा करता आया हूँ, तो क्योंकि उसके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है। प्रोफेशन क्या होता है? आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा था ना कि प्रोफेशन जो होता है हमारा, उसके लिए कुछ आपके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है, उसके बाद ही आप उसको कर पाते हो। ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें बता रखे, हम बताते हैं आपको। वेल डिफाइंड नॉलेज होती है, आपको मैनेजमेंट की फील्ड का अच्छा ज्ञान होता है, अच्छी तरह पता होता है। फिर उसके बाद उसकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि उसके अंदर कोई भी ऐसे ही उठ के नहीं आ सकता और बोल नहीं सकता कि मैं इसको करूँगा। अब जब भी मैनेजर आपको बनना होता है तो आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और एक प्रोफेशनल जो एसोसिएशन बनी होती है हमारी, जैसे CMA हो गया, CA हो गया, इनके कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो लोग डिग्री प्रोवाइड करते हैं इसकी। ठीक है, फिर है हमारे पास एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या होता है? कंडक्ट का मतलब कोई काम किस तरह से करना है, चाल चलन क्या होगा उस काम को करने का, और एथिकल मतलब कि समाज में उसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, और जब भी हम प्रोफेशन को ये लेते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो उसका कुछ सर्विस का मोटिव होता है। ये नहीं होता कि हमने कोई काम सीख लिया बस बात वहीं पर ख़त्म। नहीं, उस काम को सीखने के बाद उसको आपको सर्व भी करना पड़ेगा, क्लाइंट की जो सर्विस हमें देनी ही पड़ेगी उनको। ठीक है, तो आज का अभी बताती हूँ मैं आपको कितना रहेगा। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इसके जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लगा हो कि कुछ समझ में आ रहा हो, तो अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, उनको भी ये वीडियो देखने के लिए अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है, ओके, बाय बाय।